सभी का फैम कोचिंग में हार्दिक स्वागत। सभी को जय श्री राम। आज थोड़ा सा डिस्कशन इन दो चीज़ों के बारे में करेंगे जिनका मोस्ट ऑफ सवाल यही आता है। सीएचओ का रिजल्ट, एएनएम का ऑफलाइन डीवी। अब ये भर्तियाँ एनएचएम की है। कुछ लोग बाहर से भी वीडियो देखेंगे, आउट ऑफ स्टेट्स, फिर वो लोग कमेंट करते हैं कि इनका तो अभी तो एग्ज़ाम ही शेड्यूल नहीं है, कुछ ये नहीं है। तो वो चीज़ पहले चेक कर लिया करो कि भर्ती है कौन सी और हम कौन सी बता रहे हैं। तो वो चीज़ है, मैंने एक वीडियो में देखा था, उसमें एएनएम की कट ऑफ मैंने बताई थी और मतलब लोगों ने कमेंट कर रखा है कि सर अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। अरे तो वो एएनएम कौन सी है वो चीज़ भी चेक कर लिया करो, ठीक है। तो वो देखना, ये दो सवाल है अपने एनएचएम राजस्थान की। तो इन दोनों में क्या है कि इनका जो डीवी जो है वो देखो, दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब कट ऑफ का मैटर है वो लास्ट में बताऊँगा। देखो इनका जो लास्ट डीवी शेड्यूल था वो शायद 23 तारीख था, 23, 12 और 24, ठीक है, ये डेट थी लास्ट। यहाँ तक डीवी हो चुका है। इसके बाद की प्रोसेस क्या रहती है देखो, इसके बाद की ये प्रोसेस रहेगी कि 24 से और 25 से छुट्टियाँ हैं 31 दिसंबर तक, ठीक है। अब यहाँ पे कर्मचारी छुट्टियाँ चाह रहे हैं, चाहे वो कैसे भी लें, नहीं भी मिलती है तो भी कुछ एक ऐसे होंगे जो ले लेंगे जानबूझ के, ठीक है। अब वो कोई भी मतलब अपना बहाना बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर मैन ये है कि छुट्टियाँ रहती है। अब देखो, अगर मान लीजिए 1 जनवरी को तो वैसे भी बंद रहेगा, कुछ नहीं खुलेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। देखो 1 तारीख तक तो जो है कुछ नहीं खुलेगा। 1 को नया साल है तो नए साल पे छुट्टियाँ रहती है, आपको पता है, ठीक है। तो नए साल को छुट्टी हो गई। दूसरी बात, अब कार्य दिवस आपका रहेगा 2 जनवरी से, जो अपना 7 जनवरी होता है, और 7 जनवरी तक भी छुट्टियां होती है। तो ये छुट्टियां आपकी बार होंगी या नहीं होंगी ये चीज़ सरकार डिसाइड करेंगी, लेकिन अपन मान लेते कि ये नहीं होती है, मान लिया कि नहीं होती है, तो अपना क्या रहेगा शेड्यूल वो देखो। तो ये रहेगा कि अगर ये छुट्टियाँ नहीं होती है तो ये जो कार्य दिवस है इसमें अपना जो एनएचएम विभाग है वो आपकी जो लिस्ट है फाइनल वो तैयार करेगा। वो तैयार करने के बाद ये विभाग आपकी 10 तारीख के बाद आपकी लिस्ट पहुंचाएगा कहाँ पे, आरएसएसबी को। ध्यान से सुनना, 10 तारीख के आसपास। एक ये अमूमन जो होता है वही बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है, आइडिया है ये कोई ऐसे नहीं है कि मतलब फिक्स ही है। 10 तारीख का इन्होंने बोला कि 15 तारीख तक। अब वो कैसे बोला है वो चीज़ ध्यान से देखना। तो 10 तारीख तक मान लीजिए आ गई, उसके बाद आपका रिजल्ट कब जारी कर सकते हैं। इन आरएसएसबी वालों को कम से कम चाहिए होंगे 3 से 4 दिन आपका ये वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। 3 से 4 दिन यानी 15 के करीबन आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा सीएचओ का, ठीक है। अब 15 से 1-2 दिन ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, पर मैं एक क्राइटेरिया मानता हूँ कि आपका 10 से 15 के मध्य आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ओके। ये आपका एक क्राइटेरिया है। अब सीएचओ की बात तो हो गई, सीएचओ में इतना ही है, 10 से 15 के मध्य रिजल्ट आ जाएगा। फालतू की इधर उधर की वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना ही खुद का। अब सीएचओ की नई भर्तियाँ भी आ चुकी है, उनकी तैयारी कीजिए। बेस्ट बुक वगैरह है, सैलरी वगैरह सब कुछ बता दूंगा मैं एक वीडियो में सीएचओ के लिए और जीएनएम के लिए भी, ठीक है। जीएनएम की भी आ गई है, लेकिन एएनएम की कुछ एक पता है शायद 100 कुछ, तो इनका तो कुछ रहा मानो अभी। तो देखो एएनएम का ऑफलाइन डीवी, तो एएनएम का ऑफलाइन डीवी कब होगा। अब देखो यहाँ से एनएचएम विभाग फ्री कब होता है। एनएचएम विभाग आपका फ्री हो रहा है, वैसे तो 23 को फ्री हो गया। उसके बाद इनकी जो लिस्ट निकालेगा, तो वो लिस्ट निकालने के बाद एनएचएम विभाग को टाइम मिल रहा है 2 से 7 का। अब 2 से 7 के मध्य जो आपकी लिस्ट तैयार हुई है वो भेजेगा। 7 के बाद आपका एनएचएम विभाग बिल्कुल फ्री है, फिर है वो एएनएम के लिए। एएनएम की बारी आती है, तो एएनएम की मैंने यही चीज़ बोली थी। अब देखो कि 10 और 7 ये जो मध्य की डेट है, इसके मध्य या तो हो सकता है आपका शेड्यूल जारी हो जाए, या हो सकता है कि इस डेट के मध्य आपका स्टार्ट भी हो जाए, यानी 10 तारीख से स्टार्ट हो जाए, 10 या 11 से। तो ये जो आपकी डेट है ये लगभग आप मान के चलिए कि इसमें आपको नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। बाकी बात रही कि अगर सर मान लिया ये छुट्टियां हो जाती है तो सीएचओ में क्या होगा और एएनएम में क्या होगा, ये तो छुट्टियां ना होने की बात है। तो अगर ये छुट्टियां हो जाती है तो भी आपका रिजल्ट 15 से ज़्यादा डिले हो सकता है 20 जनवरी, इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये छुट्टियां नहीं होती है तो 20 से पहले यानी, और 10 से 15 के बीच आ जाएगा अगर छुट्टियां नहीं होती है तो। 2 कंडीशन बताइए, दोनों होल्ड होंगी। अब वो छुट्टियां बता देंगे कैसे है। वैसे सरकार ने जारी तो कर दिया था कि 31 तक तो छुट्टियां जारी कर रखी है सरकार ने, 31 तक तो छुट्टियां हैं।
लेकिन उसके बाद क्या रहता है वो चीज़ आगे डिपेंड करेगी, 1 तारीख को देखेंगे, ठीक है। बाकी कुल मान के चलो कि 10 से 15 के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ऑफलाइन डीवी, आपके डीवी पर कोई असर नहीं पड़ेगा छुट्टियां होने का ना होने का, ठीक है। आपका लगभग 10 तारीख के आसपास शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा, एएनएम की जो भी अपनी बहनें हैं उनको, ठीक है। तो ये 2 चीज़ थे, 2 सवाल थे, मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए हैं, सबको समझा दिए। एक चीज़ बताता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जो है ये चीज़ें हैं ये पता कैसे चलती है, ठीक है। तो एक ही बात बताता हूँ, देखो कोई भी नई भर्ती आती है, ठीक है, मान लीजिए उसका एग्ज़ाम हो गया, मान लीजिए एग्ज़ाम हुआ कब, मान लेते हैं एग्ज़ाम हुआ जनवरी में, ठीक है। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया कितना होगा कि एग्जाम होने के बाद 2 गुना की लिस्ट आती है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, स्टेप देखते जाओ, 2 गुना की लिस्ट आएगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा जो आपका दस्तावेज सत्यापन है वो होगा, यानी डीवी, ठीक है, दस्तावेज सत्यापन। अब डीवी के बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो होगी जो आपकी 1 गुना की लिस्ट है वो आएगी, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, या चॉइस फिलिंग वगैरह जो भी आप कहना चाहें वो हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इनके बीच में अपन अंतराल कैसे निकालें। अब लोग पूछते हैं कि ज्वाइनिंग कब होगी, तो वो चीज़ अब यहाँ पे सीधी देख लो, अब किसी भर्ती का डीवी हुआ ही नहीं है और लोग पूछ रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब होगी, तो इस चीज़ का खुद आइडिया लगा लिया करो, पूछने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कैसे, देखो एक भर्ती के मध्य गैप आता है तो वो आता है 45 से 60 दिन का, मिनिमम अगर करना चाहो तो 40 कर सकते हो। बाकी ये क्राइटेरिया अपने राजस्थान की जो भर्तियाँ हैं राजस्थान की, उनमें आपको ये क्राइटेरिया ज़रूर देखने को मिलेगा आरएसएसबी बोर्ड के थ्रू, ठीक है। आरएसएसबी की राजस्थान की जो भर्तियाँ आएंगी उनमें 45 से 60 दिन का समय आराम से लगेगा नेक्स्ट प्रोसेस होते, यानी अगर एग्जाम हो गया 2 गुना की लिस्ट आने में इतना टाइम लग सकता है, और 2 गुना की लिस्ट ये मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम तो 2-2 साल निकल जाती है वो अलग बात है, मिनिमम टाइम की बात की है मैंने, ठीक है, ये मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम तो कोई गणना ही नहीं होती है यार, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ से अगर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे कि सर 1 गुना की लिस्ट कब आ गई, मान लीजिए आज डीवी हो गया, मान लीजिए डीवी जनवरी के बाद 60 दिन माने तो मान लीजिए मार्च में डीवी होता है, मार्च पूरी निकल गई डीवी में, अब इसके 45 दिन मान लो, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल मई, यानी मिड मई से और पूरा मई अपना चला जाएगा 1 गुना की लिस्ट, तो मई हो सकता है जून भी आ जाए, मिड मई से जून, ठीक है। ये चीज़ है, 45 से 60 दिन लगते हैं, तो ये चीज़ खुद आइडिया लगा दिया करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था प्रोसेस पूरा CHO और एएनएम का। बाकी इसकी नई भर्तियाँ, नई बुकें कैसे तैयारी करनी है वो चीज़ आपको मिल जाएगी, कोई कमेंट करना चाहे, जैसे नया जो फ्रेशर्स हैं वो तैयारी करेंगे CHO और GNM की, तो उनके लिए है कि आप पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक CHO एएनएम की जो कट ऑफ है वो मैंने वैसे तो वीडियो बनाया था किसका, जैसे 1 घंटा लाइव गया था, तो वो 1 घंटे का वीडियो कौन देखता है, बाद में देखता है तो कोई, तो उसकी एक स्पेशल मैं आपको थोड़ा सा वही कट ऑफ है, ऐसे नहीं कि चेंज होगी, कट ऑफ वही है, वो लिख के बता दूंगा कि इतनी इतनी है। वो 1 घंटे के वीडियो में मैंने ऐसे तो बताया नहीं, बोल बोल के बताया था, वो किसी को मतलब 1 घंटे का वीडियो कौन देखे यार, सीधी बात है। 10 मिनट में आपका CHO और एएनएम, एक तरफ CHO चलेगी एक तरफ एएनएम चलेगी, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा प्रॉफिट होता है और आपका भी, ठीक है। धन्यवाद।